नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आलोक जीएस एकेडमी में। और ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में जो वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आई हुई है, इसका ये नोटिफिकेशन यदि आप MPESB पर खोज रहे होंगे तो वहाँ पर नहीं मिलने वाला। और ये अभी हाल ही में आई है 14/8/2026 को। और 17 तारीख यानी कि कल से जो है इसके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। और जैसे ही आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है तो जिनके पास योग्यता है तो वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें और एक अच्छी बेहतर नौकरी पाएँ। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 17/8/2026 से चालू हो जाएगी। ठीक है, और कब तक? 15/9/2026 तक ये लगातार भरते रहेंगे। लेकिन मेरा यही कहना है कि भाई समय से पहले इसको फॉर्म भर दें। ठीक है, और ये त्रुटि वाली टाइम है, डेट भी दिया हुआ है। ठीक है, और परीक्षा के बारे में अभी कोई अनुमान नहीं बताया गया कि भाई इस डेट को आपकी परीक्षा होगी। फिर भी इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम आपके पास 2 माह आपके पास बिल्कुल हैं। नवंबर तक हो सकती है। एक अनुमान से, कुछ जानकारियों से, मैंने स्रोत से जानकारी इकट्ठी की है, तो 2 माह आपके पास मिलेंगे इसके लिए। आइए अब जानते हैं कि भाई इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। तो ये सामान्य जानकारी आप सभी को पढ़नी है। ठीक है, विज्ञप्ति का नाम क्या है? सहायक ग्रेड 3। और पे ग्रेड है इसका 1900। और अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 1174 वैकेंसी है। ठीक है, MP में बहुत कम वैकेंसी आती हैं। देखो, मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी वैकेंसी हाथ में लगती है उसको पहले पाओ। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बेरोजगारी की स्तर आप लोगों को सभी को पता है क्या हाल है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। ठीक है, तो इसमें UR यानी अनरिजर्व की 314 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये 13% वाला मामला अभी भी चल रहा है, काल्पनिक है। 181 SC की हैं, 236 ST के लिए। और OBC के लिए अगर 27% आरक्षण होता है तो 325 होती हैं। 14 में 172 और ये काल्पनिक जो होंगी 153। ठीक है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो इसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा OBC आरक्षण के जो है वैकेंसी और इसकी जानकारी के बारे में। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1174 पोस्ट आई हैं। आपको कितनी चाहिए? एक पोस्ट चाहिए। मेन बात, सबसे मुद्दे की बात क्या है? एक पोस्ट चाहिए आपको, और उसके लिए ही आप तैयारी कर रहे होते हैं। चाहे एक भी पोस्ट आए, अगर आप योग्य हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। तो योग्यता देखते हैं, क्या योग्यता मांगी गई है? ग्रेजुएशन। चाहे आपके पास कोई भी प्रकार की ग्रेजुएशन हो, बैचलर डिग्री यदि है, चाहे आपके पास BA है, BSc है, BCom है, ठीक है, BTech है, कोई सी भी बैचलर डिग्री यदि आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, CPCT अनिवार्य है। ठीक है, एकदम 100% अनिवार्य है। अगर आपके पास CPCT का जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आधा कंपटीशन, 50% तो कंपटीशन यहीं पर कम हो गया। अब बात करते हैं CPCT जिनके पास है वो भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी जो ज़रूरत है वो क्या है? 1 ईयर का डिप्लोमा। जैसे कोई भी कंप्यूटर का अगर आपके पास डिप्लोमा है, जैसे DCA, PGDCA आपके पास यदि है तो आप भर सकते हैं। और इसमें एक बात और है, यदि आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है, मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो क्या आप भर पाएंगे? हाँ, भर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से निर्देश दे रखे हैं। ठीक है, यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप जो है क्या भर सकते हैं? कौन कौन भर सकते हैं? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने पॉलीटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया है तो आप भर सकते हैं। ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर और एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जैसे कोपा के नाम से आप लोग जानते हैं, कोपा, यदि कोपा से आपने ITI की है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, BE, ठीक है, MCA, BCA, MSc वो भी किसमें? IT या CS कंप्यूटर में। ठीक है, अगर आपने किया तो आप भर सकते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया तब भी आप भर सकते हैं। BSc की है आपने कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप भर पाएंगे। BCom डिग्रियां जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय के रूप में अध्ययन अगर आपने किया है तो ये जो है मान्य नहीं होंगी, याद रखना है। बहुत से लोग BSc करते हैं और BSc में एक विषय चल जाता है कंप्यूटर। ठीक है, एक विषय के रूप में कंप्यूटर चल रहा है, तो ऐसी डिग्रियां मान्य नहीं होंगी, चाहे आपने BSc की है, चाहे आपने BCom की है। ठीक है, ओके, बाकी ये सब मान्य है। तो ये किसके लिए है? अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो वो ये लोग भर सकते हैं। ठीक है, और ये जानकारी भी आप लोगों को पढ़ लेना है, पूरी जानकारी पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रोक कर पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके लिए जानकारी ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है ना, कहते हैं ना,
आरक्षण के बारे में, ठीक है, इसके बारे में सभी को जानकारी होगी भाई, आरक्षण के हिसाब से वैकेंसी आई हुई हैं। और ये तो सारे फॉर्म में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उस पर चलते हैं हम सीधा। जो एज है उस पर चलेंगे हम। ओके, आप इनको पढ़ सकते हैं रोक रोक कर, ठीक है। इसका जो है लिंक मैं अपने वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, आपको पूरा जो है इसको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये MPESB नहीं कराएगी ये एग्ज़ाम, ठीक है। MPESB से इसका कोई संबंध नहीं है, ये हाई कोर्ट अपने स्तर पे करा रहा है। अब हाँ, बात करते हैं भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है। 18 वर्ष निम्न है और 40 वर्ष तक। यदि आप अनारक्षित जनरल कैटेगरी से भी आते हैं या किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे, अनारक्षित श्रेणी में आप 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। कोई व्यक्ति EWS का है वो भी 40 वर्ष तक, और SC ST और OBC का यदि कोई व्यक्ति है तो वो 45 वर्ष की आयु तक अपना फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और राज्य के शासकीय निगम और मंडल और स्वशासी संस्थाओं में अगर कर्मचारी है, नगर सैनिक है, तो वो भी 45 वर्ष तक, उसको भी 5 वर्ष की छूट देती है, ठीक है। ये इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, याद रखना, ठीक है। महिलाओं को भी, सभी, कोई भी महिला हो भाई, चाहे SC की हो, ST की हो, OBC की हो, जनरल की हो या दिव्यांग हो, सबको 45 वर्ष है महिलाओं के लिए, ठीक है, याद रखना। अच्छा मौका है महिलाओं के लिए भी। अब हम बात करते हैं, ये इसमें थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है। ये फ़ीस का पूरा भैया आपके सामने चार्ट दिया हुआ है। अनारक्षित शुल्क है 200 रुपये, परीक्षा शुल्क, पोर्टल शुल्क देख लो लंबी चौड़ी है, और योग जो है 943, ठीक है। हाई कोर्ट का ये कहना है भाई, इसमें जो समझ में आ रहा है साफ साफ कि फालतू के लोग फॉर्म ना भरें। कुछ कहते हैं ना, चलो घुमाएंगे फॉर्म के चक्कर में, नहीं, उनका कोई काम नहीं है। बाकी SC ST OBC महिला जो भी हैं उन सभी के लिए क्या है, 743.40 रुपये, ठीक है, ये आप देख लेना। अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस की ओर। हाँ, ये जो परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी, याद रखना, ऑनलाइन परीक्षा होगी, 100 अंक होंगे, और परीक्षा के अलावा एक टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 50 अंकों का, ठीक है। वो भी किस भाषा में होगा, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा 50 अंकों का, यदि आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक है। और इसमें इसको मैंने जब पूरा पढ़ा तब मुझे कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखी, तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अलग से कुछ सूचना आती है तो वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। अभी इस जो है पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ये शहर वगैरह हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो इसको पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो भाई आपका जो है एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम होगा इस पैटर्न पर होगा। MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो भी कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और समय रहेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पर एक बार देख लो ज़रा। GK GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MP, यानी भारत मध्य प्रदेश दोनों की GK को मिलाकर 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। मैथ और रीजनिंग, मैथ और जो है रीजनिंग दोनों ही मिला के कितने में आएंगे, आपके 20 नंबर के आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखिए। और जनरल हिंदी आएगी आपकी, हिंदी हर एक एग्ज़ाम में आ रही है, मैं आपको बता दूं, चाहे MP पुलिस होगा उसमें भी, पुलिस में भी आएगी, MP SI में भी आएगी, ठीक है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी आपकी हिंदी आ रही है। कंप्यूटर और हिंदी हर जगह आने वाले हैं, इसलिए इन 2 सब्जेक्ट को ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। और इंग्लिश भी लगभग हर जगह आ ही रही है, तो ये सब आपके आ रहे हैं। और जो कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश में होंगे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 100 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, 2 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं यदि आप इसके लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं। और रही बात हमारी, तो अगर आपको GK GS इन सब्जेक्ट में, GK GS इन सब्जेक्ट में कोई भी समस्या है या अगर नहीं समझ में आते, तो हमारा जो चैनल है GK GS को मुख्य फोकस करता है, और मैं खुद आपके लिए GK GS पढ़ाता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी को देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।